हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे MCSL 229 विच इज़ क्लाउड एंड डेटा साइंस लैब। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगी क्लाउड और डेटा साइंस लैब में बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे ना 4 सेट्स खोले हैं। तो उन 4 सेट्स में से जो हमारा फर्स्ट सेट है, देखो ये हमारा सेकेंड सेट है। ठीक है, और जो मेरा फर्स्ट सेट था वो ये है। देखो आप देख सकते हो ये 2 सेक्शन में आएगा। 50 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का एक सेक्शन होगा, तो मतलब कि 2 सेक्शन आपके 40 मार्क्स के, और जो आपका 10 मार्क्स होंगे वो वाइवा के लिए होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे 2 सेक्शन है, और ये कभी कभी ना जो नेक्स्ट वाला सेशन होता है यानी कि उसको 25 मार्क्स का कर देते हैं, तो आपके 5 मार्क्स वाइवा के लिए होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग जो लैब है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो जो भी आपका सेक्शन ए होगा उसमें या तो आपको स्प्रेडशीट के लिए बोला जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको सेकंड उसमें दिखाऊं तो या फिर आपको इसके लिए गूगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, थर्ड सेट में अगर हम देखें तो थर्ड सेट है प्रेजेंट क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग गूगल स्लाइड्स। ठीक है, या तो पीपीटी। और जो फोर्थ सेट है उसमें आपका यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है गूगल फॉर्म। ठीक है, तो ये सब आपका जो है उसमें बोला जाएगा। तो अगर आपको बेसिकली अपना लैपटॉप चलाना आता है, आपके पास लैपटॉप है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी जो कि बिल्कुल बेसिक है। तो देखो मैंने आपको चारों सेट खोल के दिखाए, जो मैंने अपना पीडीएफ बनाया ना, मैंने उसमें जैसे मैं हर उसमें सब्जेक्ट के उसमें मैं उसकी स्क्रीनशॉट्स लगाती हूँ। तो इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाए हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन पेपर 3-4 पेज का है। ठीक है, तो वो हमारा मैंने आपको नॉर्मली दिखा दिया। ठीक है, जो हमारा सेकंड होगा ना वो डेटा साइंस लैब है। तो जो डेटा साइंस लैब है, डेटा साइंस लैब में क्या पूछा जाता है आपको, आर प्रोग्रामिंग। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन करूँ ये जून 2025 वाला, सबसे पहले हम इसमें आर प्रोग्रामिंग देखते हैं, आर प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना इसमें कन्फ्यूजन्स होती हैं। ठीक है, जो आर प्रोग्रामिंग होती है ना वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेसिकली। ठीक है, और आर प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग ना जैसे डेटा एनालिसिस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया या फिर ग्राफ चार्ट्स हो गए, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ होती है, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गई। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो सिंपल वर्ड्स में आर का काम क्या होता है, डेटा को समझना और एनालाइज करना। ठीक है, जैसे कि एवरेज निकालना, ग्राफ बनाना या फिर रिजल्ट को हमने इंटरप्रेट करना। अब अगर आपको मैं डेली लाइफ का एक एग्जांपल दूँ तो सपोज़ करो आपके पास मार्क्स हैं, जैसे आप कोई स्टूडेंट हो, आपके पास मार्क्स हैं 50, 60, 70, 80, 90। तो आर लैंग्वेज क्या करेगा, इसमें आपको वो एवरेज बता सकता है, हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स बता सकता है, बार चार्ट या फिर पाई चार्ट। ठीक है, तो इसके लिए होता है, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, ग्राफ्स, बायर चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स। ठीक है, तो ये सब ना इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर मैं आर लैंग्वेज और नॉर्मल प्रोग्रामिंग के बारे में डिफरेंस में बात करूँ तो सी और जावा में क्या होता था, हम सॉफ्टवेयर बनाते थे। पाइथन में क्या होता था, पाइथन में तो हम सॉफ्टवेयर और एआई का यूज़ करते थे। इसमें हम बेसिकली डेटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आर लैंग्वेज में, क्योंकि हमारी आर लैंग्वेज डेटा एनालिसिस के लिए और स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ होती है। तो अब बेसिकली जैसे कि बार चार्ट, पार चार्ट, हिस्टोग्राम्स। ठीक है, तो बेसिकली आर का यूज़ होता कहाँ है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एनालिसिस, स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस, सैलरी एनालाइज करनी है, वेदर का डेटा, सर्वे रिजल्ट, बिजनेस रिपोर्ट्स, ये सब होता है आर लैंग्वेज में। ठीक है, अब आर में क्या क्या आता है ये हमने पढ़ा ही है, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, तो ये सब जो है ना वो आर लैंग्वेज में आता है। ठीक है, अब अगर हम आर के सिंटेक्स की बात करें तो इसमें हम नॉर्मल एरो देके इसका सिंटेक्स लिखते हैं। तो इस एग्ज़ाम में आपको मोस्टली आपको आर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि आर लैंग्वेज हमारी एग्जैक्टली होती क्या है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप आगे बना के लिख पाओगे। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली यही याद रखना है कि ये डेटा के एनालिसिस के लिए होती है। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है कि हमारी ये होती किसके लिए। अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है उसने क्रिएट अ स्प्रेडशीट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट कंटेन्स अ स्टूडेंट मार्क्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड कैलकुलेट टोटल परसेंटेज। ठीक है, तो आपको जो है इसमें आपको डेटा दे रखा है, आपको एग्जैक्ट यही डेटा कॉपी करना है। और इसमें आप लोगों को उन्होंने फार्मूलाज बोला है यूज़ करने के लिए, टोटल का और परसेंटेज का, कि टोटल कैसे होगा 3 मार्क्स को टोटल करके। अब आप सिंपली हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सेल खोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब एक्सेल में सबसे पहले हम खोलते हैं, लेट मी ओपन दिस। तो देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक डेटा दे रखा है, तो हम इसको एग्जैक्ट कॉपी कर लेंगे जो हमें नेम मार्क 1 दे रखा है। तो एक ब्लैंक वर्कबुक ले लो। ठीक है, उसमें मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर देती हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ पे हम अपनी सबसे पहले हेडिंग लेंगे मार्क वगैरह की। ठीक है, जो जैसे हमारी नेम मार्क 1, मार्क 2 है। ठीक है, तो यहाँ हमने मार्क 1 लिखा,
देन हम मार्क 2 करते हैं, मार्क 2, मार्क 3, देन हमारा नेक्स्ट क्या था, ओके नेक्स्ट हमारा टोटल है, सो टोटल एंड देन परसेंटेज। ओके सो अब हम अपना डेटा कॉपी करते हैं। अब डेटा हमारा क्या है, जीवन, अलिया एंड ऋतु। ओके जीवन, अलिया, ऋतु। और मार्क 1 में हमारा क्या है, लेट मी ओपन दिस, सो 78, 67 एंड 88 एंड 88। ओके अब मार्क 2 में हमारा क्या है, 85, 74 एंड 90, 85, 74, 90। ओके देन मार्क 3 में देखते हैं 92, 69 और 85। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली टोटल देखेंगे। अब हमें टोटल का उन लोगों ने क्या फार्मूला दे रखा है, टोटल में उन लोगों ने डायरेक्ट बोला है मार्क 1, मार्क 2 प्लस मार्क 3 करो। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें तीनों मार्क्स को प्लस करना है और परसेंटेज में हमें 300 है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से अगर 2 0 काट दे 300 वाली, तो सिंपली हमें डिवाइड करना है ना 3 से, क्योंकि 2 0 उससे कट जाएंगी, तो हमें सिंपली 3 से डिवाइड करना है। तो अब टोटल करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लेते हैं फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। इस सेल को प्लस करो, ठीक है, फिर प्लस का आइकन, फिर दूसरे सेल पे क्लिक करो, फिर प्लस का आइकन, फिर तीसरे सेल पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक राइट में ना ड्रैग का ऑप्शन दिखेगा जो सेल के एकदम राइट में है, ठीक है, तो उसको यूज़ करके हम ये ड्रैग कर लेंगे ताकि हमारा ऐसे हो जाए। वैसे तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, पर अगर आपकी टेबल बड़ी होगी तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें परसेंटेज करनी है, तो इक्वल का साइन और जो हमने टोटल निकाला था उस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड बाय 3, ठीक है, सिंपली। अब इसको भी हम ड्रैग करके पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया, हमारा बस इतना ही करना था। अब हम अगर थोड़ा और अच्छे से बनाना है तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं हेडिंग्स को, ताकि हमारी बोल्ड में लगें, ठीक है। तो अब हमारी ये बोल्ड में हो गई। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। तो बस सिंपल सा है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो। सिंपल क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज गूगल ड्राइव, लिस्ट इट्स फीचर एंड एक्सप्लेन हाउ इट फैसिलिटेट फाइल, ठीक है। अब हाई गूगल ड्राइव हर किसी को पता है यूज़ किस लिए होती है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होती है, ठीक है, जो हम अपना डेटा वगैरह अपना स्टोर करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इसमें स्टोर करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन जो प्रोवाइड करता है, हम इसमें फाइल शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को परमिशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी यूज़ होती है, हर किसी ने यूज़ करी होगी। और इसके फीचर्स में 15 GB ये फ्री क्लाउड स्टोरेज देता है, हम कहीं से भी अपनी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पीसी हो या कुछ। फाइल बैकअप अपने आप होता है, फाइल शेयरिंग, देन इंटीग्रेशन होता है गूगल डॉक्यूमेंट शीट और स्लाइड से है। तो ये आप लोगों को सबको पता है कि गूगल ड्राइव क्या होता है, और हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं गूगल ड्राइव, चाहे हमारा फ़ोन हो, हमारा सिस्टम हो, ठीक है। तो इसका आप इजीली बना लोगे। देन अगर हम सेकेंड सेशन पे चले, तो सेकेंड सेशन में उन्होंने क्या बोला है, डेटा सेट ऑफ मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 10 हाउस होल्ड इज़ गिवन, ठीक है। तो आपको एक डेटा दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें आपको नॉर्मली डेटा दे रखा है और आपको आर प्रोग्राम लिखना है। आर प्रोग्राम में मीन, मीडियन, मोड वगैरह लिखाना है। सबसे पहले हम अपना डेटा लिखेंगे। उसके बाद देखो, सबसे पहले जब हमने अपना ये वाला डेटा इन लोगों ने दे रखा है, तो हमने वो यहाँ पे अपना डेटा लिख लिया, ठीक है। तो अब हम मीन एंड मीडियन निकालेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया मीन बिल, उसके सामने हमने एक मीन फंक्शन को कॉल किया, जिसमें हमने क्या कॉल किया, बिल्स। बिल्स अभी हमने ऊपर डेटा में लिया ना, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने मीडियन लेना है। सिंपली हमने मीडियन को कॉल करा, उसमें बिल्स। देन आता है कैट, ये सिंपली एक प्रिंट कमांड होती है। इसमें हम ऐसे लिखते हैं जैसे हम अपना नॉर्मल जावा और सी में प्रिंट कराते हैं, तो वैसे करा। देन हमने बार चार्ट में बार प्लॉट के लिए हमने अगेन वेरिएबल लिया, उसमें डेटा रखा। देन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का अगेन एक फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल बनाया और उसको कॉल किया, ठीक है। तो ये बेसिकली आर प्रोग्रामिंग होती है। अगर आप थोड़ा सा करोगे तो हो जाएगा। देन अगर आपका सेकेंड सेट की हम बात करें, तो सेकेंड सेट में आपका क्या आता है, इसमें उन्होंने बोला यूज़ करो गूगल डॉक्यूमेंट्स का टू क्रिएट अ फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट रिसेंबलिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट और नंबर लिस्ट का और टेबल्स का आपको यूज़ करना है, हाइपरलिंक का। आपको एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन। तो गूगल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो हम अपने गूगल पे जाते हैं, ठीक है, और गूगल डॉक्यूमेंट को ही ओपन करते हैं। तो हम सर्च करते हैं गूगल डॉक्यूमेंट, ओके। तो देखो, यहाँ पे हम अपने फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा, तो साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है यहाँ पे,
तो देखो अब यहाँ पे आपको हर एक फीचर प्रोवाइड होगा। आप अपना नॉर्मली टेक्स्ट लिखो, हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी थी तो हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको सपोज सैम्पल के लिए दिखा रही हूँ, आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, ठीक है। तो अब हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज़ पहले आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपका जो है इंडेंटेशन दे सकते हो, सपोज लेफ़्ट राइट या क्या, ठीक है। चेकलिस्ट देनी है, चेकलिस्ट दे लो, हैं बुलेट पॉइंट देने हैं, बुलेट दे लो, नंबरिंग दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें हर एक चीज़ हो सकती है। मतलब कि हमें उन्होंने यही तो बोला क्वेश्चन में, हम अपने नंबर्स दे, बुलेट पॉइंट्स दे, हेडिंग्स दें, ठीक है। उन लोगों ने बोला ही यही है, हमें अपना टेबल्स दें या फिर हाइपर लिंक दें, ठीक है। बस शॉर्ट रिपोर्ट तैयार करनी है इसी सब का यूज़ करके। तो वो मैंने यहाँ पे थोड़े से छोटे से की पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए हैं कि आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। तो वो तो हम इजीली बना सकेंगे कि इजी एक्सेस है, लर्निंग मटेरियल्स एंड ऑल, ठीक है। तो हम इजीली उसको बना सकते हैं। बस हम इतना याद रखना कि गूगल डॉक्यूमेंट का यूज़ करके आपको बाकी चीज़ें इंक्लूड करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने बोला बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ड्रॉपबॉक्स एज अ क्लाउड स्टोरेज। अब ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो आप लोगों को पता होगा, हम अपना डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, और इसके बेनिफिट्स मेनली हम ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, गूगल ड्राइव की हमारा जो है स्टोर करने के लिए डेटा को यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब था। देन ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में हमारा वापस से आर प्रोग्राम है, तो इसमें हमारा रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज इन लोगों ने बोली है, और बॉक्स प्लॉट वगैरह। तो हमने सेम ही मेथड रखना है। पहले हम अपना डेटा लोगे, उसके बाद वेरिएबल, वो आप ना सिंपली रटाफिकेशन भी कर सकते हो 4 लाइनों का, आपको सेम ही रखना है हर किसी में। वेरिएबल लोगे, फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ सेम है ऊपर की तरह। कैट में आप प्रिंट करवाओगे, सब सेम है। तो अब अगर बात करें नेक्स्ट सेशन उसकी, तो अब हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, गूगल स्लाइड एक्सप्लेनिंग द आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। 5 स्लाइड इंक्लूड करनी है, टेक्स्ट, इमेजेस और ट्रांजिशंस। तो भाई हर किसी को पता ही है पीपीटी में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो सर्च करते हैं हम गूगल, ठीक है। गूगल स्लाइड्स हमने सर्च करा, यहाँ पे हमारी नॉर्मली गूगल स्लाइड्स आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में कुछ टेम्पलेट्स हैं, तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। सपोज़ करो मैं एक टेम्पलेट चूज़ करती हूँ, सपोज़ मैंने ये वाला टेम्पलेट लिया। आप इसमें नॉर्मली हेडिंग दे सकते हो अपनी, ठीक है। तो आपको बस ये इजीली करना है। अगर आपको बेसिकली अपना सिस्टम चलाना आता है, आप डेली लैपटॉप चलाते हो, तो आप ये इजीली कर लोगे, नॉट अ बिग डील। बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अपने सिस्टम को और ये सब इजीली हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। आपको बस अपनी हेडिंग ही तो इंक्लूड करनी है। आपको बोल्ड वगैरह, इमेजेस वगैरह आप इजीली ऐड कर सकते हो, सारे फीचर्स हैं। किसी ने एक्सप्लोर नहीं भी किया तो वो देखते ही समझ जाएगा इसमें हमें क्या करना है, अगर वो डेली लैपटॉप यूज़ करता होगा तो, ठीक है। क्योंकि हम यूजुअली अपने पावर पॉइंट खोल लेते हैं तो हम कर लेंगे पीपीटी, ठीक है। बस आपको 5 स्लाइड इंक्लूड करनी है, उसमें आप कुछ भी दे दो, मेन वो लोग यही चेक करेंगे आपने टेक्स्ट, इमेजेस, ट्रांजिशंस लिखा है ना। उनका मेन मोटिव ही यही होता है, उन्होंने आपको जो क्वेश्चन में करने को बोला आपने वो किया है या नहीं किया, ठीक है। बस टेक्स्ट देना, इमेजेस देना। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अमेजॉन वेब सर्विस। 5 मेजर सर्विसेज को आपको लिस्ट करना है। अमेजॉन वेब सर्विस काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हमें अमेजॉन ही प्रोवाइड करता है, और ये हर किसी ने सुना होगा कि हम इसमें क्या क्या करते हैं। जैसे कि स्टोरेज हो गई, हमारा डेटाबेस हो गया, ये सब जो है हम अपना यूज़ करते हैं। और इसकी कुछ सर्विसेज भी हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज़ करके जाना, इम्पॉर्टेंट है, कभी भी एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में मेन वही आर प्रोग्रामिंग है, तो सेम है। उसके बाद आता है गूगल फॉर्म। अब इन्होंने अगेन एक गूगल फॉर्म ही दे दिया, तो भाई सब चीज़ें सेम है। गूगल पे जाके गूगल फॉर्म सर्च करो, यहाँ मैंने ऑलरेडी दे रखा है टाइटल, वेबिनार फीडबैक फॉर्म। आप उस पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। सपोज हम गूगल पे सर्च करते हैं, मैं दिखाई देती हूँ गूगल फॉर्म। देन हमने इस पर क्लिक किया, देन हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने टाइटल ऑलरेडी हमने अभी दे रखा था अपना, हमने सेलेक्ट कर रखा था वेबिनार फीडबैक फॉर्म, उसको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो नॉर्मली आप डॉक्यूमेंट वो दे ही सकते हो, बना सकते हो। देन आता है कंसेप्ट ऑफ सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये सास और IaaS काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का ही मॉडल होता है जिसमें एप्लीकेशंस प्रोवाइड होती हैं, और इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो यही होते हैं जो अभी हमने यूज़ करे ना, हमने अपने डेली लाइफ में ही यूज़ करते हैं, वही इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि जीमेल वगैरह, गूगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपका वही आर प्रोग्रामिंग है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस सब को करके जाना। आर प्रोग्रामिंग में चाहो तो रट्टा मार लो, सेम चीज़ें हैं, इतना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बार बार सेम पैटर्न ही रिपीट हो रहा है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। आप बस अगर यही वाला भी अच्छे से देख लोगे तो आप एग्ज़ाम क्रैक अच्छे से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको अच्छे से करना, और थोड़ा सा बस पढ़ के जाना, इतना कुछ नहीं है, ईजिली क्लियर हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।